निखिल, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके मामा 10 रुपये दे थे, कहा जितनी गर्मी चढ़ी हुई ना अब हम धनहा में उतार। क्या रे हरामजादे बढ़िया रंडी हजाई छिनाऊ। क्यों रे रंडी छिनार? ए भैंसिया क्या है रे कामिनी? क्या रे? ये क्या कर रही थी रे? मैं प्यार कर रही थी। हरामजादी छिनार प्यार कर रही थी और क्या? रंडी हजाई मुझसे पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी। आए क्या जुबान चलाएगी? हरामजादी अपने बेटे से ये सारी तेरी करतूत बताऊंगी, बता के इस महल से बाहर निकलवाऊंगी। अरे बढ़िया हर जाई तो अपने बेटे से बताएगी, मुझे महल से निकलवाएगी। मारा रे अगर इसने बता दिया ना तो न तो तेरे जान की भलाई और ना तो मेरे जान की भलाई। हरामजादी अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना तो खौला के तेल डाल दूंगी तो छन छन आ जाएगी हर जान। अरे सुन ले भाई, परी और निखिल के मामा जिनका नाम अमृतलाल 10 रुपये फिर दे थे, कहा थे वह तेल खौला के तुम्हारे। उनको समझा देना, अगर कोई मेरे परिवार के खिलाफ बोला ना तो समझ लेना उनका काट के रख दूंगी। हाँ महारानी रोशनी आरिया है पुड़िया, अरे जहर की है पुड़िया बनी, और इसके रहते हुए काम और होगा नहीं, और ले पकड़ी आज तोर ना सोई जा, तोर गंगा खट के चली जाए। हरामजादे छोले भाजी आगे पापो भैया ग्राम ओनहा निवासी 11 रुपया दे थे, कहते भाभी रोशनी मंत्री तुम साले हो। किसने दिया रे? पैसा ला, पैसा ला। और रुपया देने वालों अपना अपना रुपया अपने जेब में रख लेना, और नहीं मेरा खून बहुत गर्म है, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। और तू साले पैसा लाएगा? फास में पैसा अंदर कर लो अपने। हाँ ये आगे फिर लड़का के मामा। ओ भाऊजी मैं कहा तो ज्यादा गर्मी चढ़ी हो, पेड़ में लपट जा जाए। लड़का के मामा अमृतलाल, परी निखिल के मामा 11 रुपये दे थे। हाँ औकात है मान जाओ, नहीं औकात हो सुन ले। क्या रुपया दे थे? 11 रुपये दे थे, औकात हो तालाब तक चल के देखो। हरामजादे मामा को बोल देना अपना पैसा अपने जेब के अंदर रखे, और अगर ज्यादा पैसा दिए ना तो पैसा की बातें बना के पीछे से ठूस दूंगी। हाँ समझ ले महारानी रोशनी, अगर मुझसे प्यार किया है तो मिटा दे अपने हाथ से अपने सोच को। आ गए श्रीमान। अरे सुन लो भाजी, आ गए श्रीमान हमारे बहादुर भैया मूंगफली जूस वाले 11 रुपया दे थे। अकात मंत्री अब भाजी सवेरे तुमसे धान कटुआ बल भर मुंडी काट दूंगी। हाँ हमसे नहीं, हमसे नहीं, हमसे दूर रहो, हमार वार कौनो नहीं झेल पावत।
यहाँ आगे फिर लड़का के मामा अमृतलाल 11 रुपये दे थे भाऊजी। मानत नहीं अब उनका इनको अपने गांव नहीं जाना क्या? उनका गांव जाएगा तुमका नहीं। महारानी रोशनी क्या रे बढ़िया मार दे इसे। अपने मनसावा से बताएगी, आई अपने कटवा से बताएगी, रंडी हर जाए नंबर 1 और 2 और नंबर। क्या रे रोएगा चुपागा रोएगा चुपागा हराम मातम मनाएगा मारने पर। छुपा के चुपा के भाजी चुपा जा। मेरी बात सुन, इस बढ़िया गिलास को उठा और गंदे नाले में ऐसे फेंक देना, मेढक और मछलियां नोच नोच के खाएगा। भगवान चाहे तो नहीं जा रहा। आय मो भैया ले जाओ इसे और गटर खोल के डाल दो, ये लाश बह जाए। ले जा। आओ महारानी रोशनी आओ। अरे देखने वालों, राजमलका को हमने मार डाला, कोई गलत तो नहीं किया? अरे बोलो कछु गलत तो नहीं हुआ? हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। ए बहनी दीदी हो जहुआ से टुकुर टुकुर निहारती हो, एकाई वाली सब सुन ली है। हम तो गलत तो नहीं की ना। आई ए चश्मा वाली अम्मा गलत नहीं की ना। ए बुढ़े होश में बैठना। ए बुआ जो बैठी है जिनका बियाह नहीं भा, तुम सुन ले हो, अगर तुम अपने ससुर जाओ ना तो यही गुण फैलाओ। राम भे अगर ससुर जाओ तो सासे ठिकान नहीं लागे देती इनकी मांगन में। सासे बियाहे का 4 दिन हो थे, बस लाइके दराती ठाड़ हो गए। ए बहुरिया उस दिन चढ़िया में जब धान काटे चले इनके मांगन में रावण क्या है। वो एक तो तुम्हारा कहा गया साथी, बुला के ला साले को। महारानी रोशनी, एक कांटा खत्म हुआ, अब बचा है तेरा देवर और तेरा फटार। ए हमारा राजा, एक दिन रास्ता से अलग करके यहाँ की राजमलका तू और यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। ए हमारा राजा, वो आया साला एक तो। आ इधर आ रे। और साथ ही साथ के सामने जो बैठे हैं इनको तू बुलाया है ना? आई कौन बुलाया है? इस चैनल वालों को तूने बुलाया है? आए? महारानी रोशनी, चल इनको बोल, कहते निकलो यहाँ से। नहीं बोल, कहते उठाओ अपना अपना स्टैंड, निकलो। नहीं स्टैंड उठाओ, भागो। कहाँ भाग के जाएंगे? आए भगा इनको सबको। अगर कोई आज के बाद दिखाई दिया तो हराम जाते तेरा एक दांत है ना, दूध का दांत है, कब जगह है हराम जाते। चल यहाँ से निकल।
हो करेजा आ हमारा राजा और रानी रजाई से ये लोग केवल ताकते रह जाएंगे ऐसे। अरे इनका नाक दस हजार के मुँह घरों में ताला लगवा दूंगा, भूखो मर जाओगे, समझ लेना। इतना नहीं केसर हाँ। दूंगी। हाँ और रानी रजाई से न जाई जार तनी रानी रजाई चपक के सूता हो राजा चपक के सूता हो चपक के सूता हो करेजा चपक के सूता हो राजा रजाई से ना जाई क्या बताइए, जब से महाराज जिस जेल में आए कसम से न खाना न पानी। साहब नमस्कार। नमस्कार राज सेवक जी साहब। आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं साहब। आखिर किसकी जरूरत हुई, किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया गया। अरे हमार का औकात थी जौन हम भीतरे मार के बंद कर दे। साहेब आपके भैया भाभी की बहुत बड़ी गलती है। आपके भैया भाभी महाराज जी को इतना मारे हैं, मारते मारते लाए मेरे पास, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी न इनको बाहर निकालना। क्या? और हमारी भाभी? हाँ साहब। लिखिए क्यों राज सेवक, क्यों? अब ये मैं नहीं जानता हूँ साहब। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ, हमारे पिताजी को जेल से तुरंत लेकर के हमारे पास आओ। अगर मैं आपको पिताजी को बाहर लाऊंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शनि तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक, जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ। ये आगे महाराज जी। पिताजी बोलो, ये सब कैसे हुआ पिताजी, ये सब कैसे हुआ? तेरा भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी भाभी नहीं रह गई, वो यहाँ का महाराज और तेरी भाभी यहाँ की महारानी बनने के लिए मुझे मार कर तक जेल करके मुझे बनने गृह में। क्या भैया यहाँ की महाराज बनने खातिर और भाभी यहाँ की महारानी बनने खातिर आपकी यह हाल? आज तक हम भैया और भाभी का बहुत सम्मान किया है। तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो पिताजी। अभी हम भैया और भाभी से बात करते हैं। बेटे राजू, अगर मैं उन दोनों को सामने जाऊंगा तो दोनों मुझे मिलकर जान से मार देंगे। मुन्ना तुम हमारी बात मानो, आओ यहाँ से भाग चलते हैं। मुन्ना अगर उनके सामने तुम चलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ मुन्ना तो ठीक है, आप हमारे साथ मत चलिए पिताजी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, हम तुम्हें जेल से निकालते हैं। नहीं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ पिताजी, क्योंकि भैया और भाभी अगर कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। तुम मेरे साथ चल राजू। आज तक आपने जो भी कहा है पिताजी, हमेशा तुम्हारे बचनों को हमने पालन किया है। आज हमको माफ करना, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो हम कहेंगे हमारी बात तुम्हें मानना होगा। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से ले जाऊंगा तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम पिताजी, यहाँ से चले जाओ। हमको भूल न जाना, हमको
भैया और भाभी, आज तक तुम्हारे सामने हम कभी बात नहीं किया, लेकिन आज से तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। अब तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे भैया। हम तुम और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने, हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती होके तैयार होटल पर जावे मोट करो फुल सिंगार, फुल सिंगार, फुल सिंगार, होटल जावे सियूज मेरी सिंगार दानी, मेरी छोटी जवानी मां। नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। पहले तुम ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? भैया शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ कब तक भैया आएंगे? देवर जी बस वही शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाए भाभी, तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहते हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकती हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर दे। ए देवर जी, अरे क्या तुम भी पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो और कभी आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम हमारी भाभी हो। हाँ हम तुम्हें अगर भाभी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ए देवर जी, जानते हो अरे भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकते हो ना। और भी? जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे माल बोलो ना, कभी आई लव यू बोलो ना मेरे राजा। भाभी ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए क्या? कि भाभी नहीं बल्कि बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। अरे हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे मैं नहीं मानती भाभी भाभी। हाँ अरे भाभी तो सिर्फ कहने की होती है, नहीं तो जानते हो देवर भी सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भतार होता है। हम तुमसे फालतू बातें नहीं करना चाहते। भैया तो तुम हमको खबर दे। ए देवर जी, और देवर जी जाते हो कहाँ? देवर जी जाते हो कहाँ? अभी खड़ी है देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जमाने का। हाँ देवर जी मजा लूटो अब जवानी का। मैं तड़पती
बातें करो। क्या? अरे पास तुम आना नहीं, अच्छा, वरना बाद में भाभी अरे तुमको पछताना पड़े। क्या? दूर रखो ये अपनी अदा। तो दूर रखो ये अपनी अच्छा, अदा का कपास, वो मैं बुलबुल नहीं जाऊंगा। ए देवर जी, क्या आप मुझे बार बार भाभी कह के शर्मिंदा करते हो? ए देवर जी, और नहीं भाभी कह के, और नहीं भाभी कह के दुखिया बनाओ। नहीं भाभी, और नहीं भाभी कह के और दुखिया बनाओ। नहीं भाभी कह के और दुखिया बनाओ। और मेरे दिल की राजा, मेरे दिल की राजा, मेरे पास आओ। हम कहे नहीं ना कौनो दिक्कत हो भैया बताओ, मेहनत करे में आगे लाऊंगा। आओ चलिए आगे, ये काम उम नहीं ना। सुनो सुनो, हमारा पैर फंस गया, हमारा पैर छुटा दीजिए। असो यार, अबे कार्तिक नहीं लग तय इनकर पैर छुटाइए, तय से बोटी बना ले, बोटी बनाओ। चलो अच्छा अच्छा उठी हो यार, तुम तो ठाड़े